आपके साथ संसदीय प्रस्ताव पर डिस्कस करेंगे। यानी आज हम संसदीय प्रस्ताव पर विस्तार से व्याख्या करेंगे। अब संसद में बहुत सारे प्रस्ताव होते हैं, जैसे स्थगन प्रस्ताव हो गया है, अभिभाषण प्रस्ताव हो गया, बहुत से उनके संबंध में बात करते हैं। अब संसद में देखिए मतलब जो है संसदीय प्रस्ताव है क्या। संसदीय प्रस्ताव संसद में संसद सदस्य द्वारा अपनी बात रखने का एक माध्यम होता है। संसद सदस्य लोकहित से जुड़े मामले को इन प्रस्ताव के माध्यम से ही संसद में उठाते हैं और संसद सदस्य द्वारा संसद में रखे जाने वाले प्रस्ताव या उनका आशय इन प्रस्ताव से ही बताते हैं। अब इसमें आता है स्थगन प्रस्ताव। अब स्थगन प्रस्ताव को कहते हैं जो है एडजॉर्नमेंट मोशन। अब एडजॉर्नमेंट मोशन है क्या? जब कोई विशेष घटना घटित हो जाए या हम कह सकते हैं देश में कोई विशेष स्थिति उत्पन्न हो जाए तो संसद सदस्य अध्यक्ष की अनुमति से यह प्रस्ताव कर सकता है कि सदन की वर्तमान कार्रवाई को स्थगित कर दिया जाए और इस पर विशेष घटना विशेष स्थिति के प्रश्न पर विचार किया जाए। जब संसद चल रही है उस संसद की जो रेगुलर कार्रवाई चल रही है उसको रोककर और हम जो घटना घटी है उस पर विचार करने के लिए जो विचार करते हैं उसे ही हम स्थगन प्रस्ताव कहते हैं। मतलब एक समझिए जो है जब सदन की कार्रवाई चल रही है और हमें ऐसी घटना घट गई है जिस पे विचार करना बहुत जरूरी है, तब संसद सदस्य अध्यक्ष से अनुमति लेकर जो करंट में जो कार्रवाई चल रही है उसको रोककर उस मामले पर विचार करना ही स्थगन प्रस्ताव कहते हैं। स्थगन प्रस्ताव को काम रोको प्रस्ताव भी कहते हैं। प्रश्नकाल की समाप्ति के बाद यह प्रस्ताव पेश किया जाता है तथा उस पर विचार विमर्श 4 बजे शुरू होता है और कार्य स्थगन कम से कम 50 सदस्यों द्वारा समर्थित होना चाहिए। अध्यक्ष कार्य स्थगन प्रस्ताव की अनुमति तभी देता है जब कोई तथ्यपरक आधार हो या फिर अत्यंत आवश्यक प्रवृत्ति का हो। स्थगन प्रस्ताव पर चर्चा हो जाने के बाद अध्यक्ष सभा को तब तक स्थगित नहीं कर सकता जब तक कि प्रस्ताव का निपटारा न हो जाए। यहाँ पर ध्यान रख देने वाली बात यह है कि लोकसभा द्वारा कार्य स्थगन प्रस्ताव की पारित होना सरकार के लिए अपमानजनक होता है, किंतु इस कारण सरकार को त्यागपत्र देना आवश्यक नहीं होता है। ये हमारा स्थगन प्रस्ताव हो गया। दूसरा बनता हमारा ध्यान आकर्षण प्रस्ताव। अब ध्यान आकर्षण प्रस्ताव में क्या है देखिए आप जो है जब अध्यक्ष की अनुमति से कोई संसद सदस्य किसी मंत्री का ध्यान सार्वजनिक हित या कल्याण की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण विषय की ओर आकर्षित करता है तो इससे संबंधित प्रश्न पूछता है तो उसे ध्यान आकर्षण प्रस्ताव कहते हैं। इसके द्वारा मंत्री से प्रस्तुत विषय पर वक्तव्य का आग्रह किया जाता है। मंत्री तत्काल वक्तव्य दे सकता है या उसके लिए समय मांग सकता है।
यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है, संसद प्रक्रिया में शून्यकाल के समान ही ध्यान आकर्षण प्रस्ताव की संकल्पना भी भारत की ही देन है। 1954 के अस्तित्व में आई थी यह। इसने स्थगन प्रस्ताव के क्षेत्र को सीमित किया है। दूसरा बनता है विशेष अधिकार प्रस्ताव। अब ये विशेषाधिकार प्रस्ताव के अंतर्गत क्या है, देखिए आप जो है इसे कहते हैं हम जो है प्रिविलेज मोशन भी कहते हैं। किसी मंत्री ने तथ्य को छिपाकर संसद में गलत जानकारी दी, या फिर हम कह सकते हैं एक तरह से जो है कि किसी मंत्री ने जो तथ्य सही ना बताकर गलत बताए हैं, तो इसमें सदन या उसके सदस्यों के विशेषाधिकार का हनन किया है, तो संसद का कोई भी सदस्य मंत्री के विरुद्ध विशेषाधिकार प्रस्ताव रख सकता है। ये नहीं मतलब समझिए आप जो है एक तरह से यही है कि जब कोई संसद सदस्य कोई तथ्य को छिपाकर गलत जानकारी संसद के किसी सदन में प्रस्तुत करता है, जिससे सदस्यों के विशेषाधिकार का हनन होता है, और संसद का कोई भी सदस्य मंत्री के विरुद्ध विशेषाधिकार प्रस्ताव रख सकता है, जिसका उद्देश्य मंत्री से संबंधित या मंत्री की निंदा करना होता है। नेक्स्ट बनता है निंदा प्रस्ताव। अब निंदा प्रस्ताव में क्या है, देखिए आप जो है सरकार की नीतियां या किसी कार्य की आलोचना करने के लिए विपक्ष दल के सदस्यों द्वारा किसी मंत्री विशेष या शासन के विरुद्ध निंदा प्रस्ताव रखा जाता है। इस प्रस्ताव को प्रस्तुत करने के लिए कोई विशेष कारण या आधार होना आवश्यक है। निंदा प्रस्ताव अगर पारित हो जाता है तो सरकार को त्यागपत्र देना पड़ता है। अब इसके बाद हमारा देखिए कटौती प्रस्ताव है। अब कटौती में देखिए हमारा जो है जब बजट की मांगों में कटौती के लिए रखे गए प्रस्ताव को हम कटौती प्रस्ताव कहते हैं। लोकसभा में कटौती प्रस्ताव पारित होने का मतलब होता है सरकार के प्रति अविश्वास। अतः लोकसभा में कटौती प्रस्ताव पास हो जाने पर सरकार को त्यागपत्र देना पड़ता है। कटौती प्रस्ताव को स्वीकार या स्वीकृति पीठासीन अधिकारी के विवेक पर निर्भर करती है। वो स्वीकृति दे भी सकता है और नहीं भी दे सकता है। ये हमारा देखिए हमारा जो है कटौती प्रस्ताव है। अब कटौती पर यह है प्रस्ताव 3 प्रकार का होता है जिनके उद्देश्य रखा जाता है। एक है नीतिगत कटौती, यानी मतलब डिसअप्रूवल पॉलिसी कट। यह प्रस्ताव किसी विशेष मांग के तहत आने वाली किसी नीति को अस्वीकृत करने के लिए लाया जाता है। मतलब जो है किसी मांग को अपने किसी नीति को अस्वीकार करने के लिए लाया जाता है। इसके द्वारा मांग की गई राशि में से ₹1 की कटौती प्रस्ताव रखा जाता है। इस प्रस्ताव को प्रस्तुत करते समय
सदस्य को यह बताना पड़ता है कि किस नीति की कटौती करना चाहता है। यह कटौती प्रस्ताव का सबसे गंभीर रूप होती है। अब जो सेकंड है वह है अर्थगत कटौती। अभी अर्थगत कटौती क्या होती है, देखिए है किसी विशिष्ट मद के लिए मांगी गई राशि में कमी करने के लिए लाया जाता है। यानी यह प्रस्ताव जो है किसी विशिष्ट मद की मांग की गई राशि में कमी करने के लिए लाया जाता है, जिसका मूल उद्देश्य खर्चे में कमी लाना होता है। यानी मतलब समझिए, अर्थगत कटौती का मतलब यह है कि जो हमने राशि मांग की गई है उसमें कमी करने के लिए जो प्रस्ताव लाया जाता है उसे अर्थगत कटौती कहते हैं। अब नेक्स्ट जो है बनेगा प्रतीक कटौती। अब प्रतीक कटौती क्या होती है, देखिए आप जो है यह प्रस्ताव सरकार के उत्तरदायित्व से संबंधित है या फिर किसी विशेष विषय के संबंध में विरोध प्रकट करने के लिए जो प्रस्ताव लाया जाता है उसे हम प्रतीक कटौती कहते हैं। सामान्यतः इस प्रस्ताव में 100 रुपये की कटौती की जाती है। अब नेक्स्ट प्रस्ताव है हमारा, वो है अविश्वास प्रस्ताव। अविश्वास जो कहते हैं हम जो है नो कॉन्फिडेंस मोशन। अविश्वास प्रस्ताव का संविधान में कोई उल्लेख नहीं है। संविधान के अनुच्छेद 118 के तहत संसद प्रत्येक सदन को यह शक्ति प्रदान की गई है कि वह अपनी प्रक्रिया और अपने कार्य संचालन के विनियमन के लिए नियम बना सकेगा। अतः लोकसभा में अपने नियम 198 के तहत मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव की प्रक्रिया के लिए नियम बनाया है। अविश्वास प्रस्ताव केवल लोकसभा की कार्रवाइयों के साथ जुड़ा हुआ है। लोकसभा में विपक्ष दल या विपक्षी लोगों द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। लोकसभा में कम से कम 50 सदस्यों द्वारा अविश्वास प्रस्ताव का अनुसमर्थन या समर्थन होना चाहिए। इस प्रस्ताव को लिए विशेष कारण या आधार बताना आवश्यक नहीं होता है। प्रस्ताव द्वारा मंत्रिपरिषद में अविश्वास प्रकट किया जाता है। अविश्वास पर विचार करने के समय निर्धारण सामान्यतः कार्य मंत्रण समिति द्वारा किया जाता है। अगर अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाता है तो उस समय लोकसभा में मंत्रिपरिषद को त्यागपत्र देना पड़ता है। अब देखिए, ये तो हमारा था अविश्वास प्रस्ताव। इसी के देखिए आप जो है बनता है हमारा धन्यवाद प्रस्ताव। अब धन्यवाद का मतलब ये है संसद में या संसद प्रणाली में प्रत्येक वर्ष के प्रथम सत्र के आरंभ में, यानी प्रत्येक वर्ष के प्रथम सत्र के आरंभ में या प्रत्येक आम चुनाव के बाद जब नई सरकार का गठन होता है तब प्रथम सत्र के आरंभ में राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों को एक साथ संबोधित करता है, जिसमें वह सरकार की नीतियों और कार्यक्रम को संक्षिप्त विवरण प्रस्तुत करता है। इसे राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण भी कहा जाता है।
जिसका उल्लेख हमारे संविधान के अनुच्छेद 87 में किया भी गया है। अभिभाषण के पश्चात राष्ट्रपति को धन्यवाद ज्ञापित करने के लिए सरकार द्वारा संसद के प्रत्येक सदन में धन्यवाद प्रस्ताव लाया जाता है। अब प्रस्ताव पारित होने पर यह माना जाता है कि सरकार की नीतियों को सदन का विश्वास प्राप्त है, किंतु यदि लोकसभा प्रस्ताव को अस्वीकृत कर देती है तो सरकार को त्यागपत्र देना पड़ता है। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है, धन्यवाद प्रस्ताव पर संसद के प्रत्येक सदन में विपक्ष द्वारा संशोधन लाया जा सकता है। यदि संशोधन लोकसभा में लाया जाए तो और वो पारित हो जाए, सरकार को त्यागपत्र देना पड़ता है। यदि राज्यसभा में ऐसा प्रस्ताव पारित करने पर सरकार पर प्रभाव नहीं पड़ता है, सरकार की सिर्फ छवि खराब होती है। उसके बाद देखिए जो है एक प्रस्ताव होता है हमारा अनिर्धारित दिन वाला प्रस्ताव। अब देखिए नाम से क्लियर है, अनिर्धारित। जिस प्रस्ताव या वह प्रस्ताव अध्यक्ष द्वारा विचार विमर्श के लिए स्वीकार तो कर लिया जाता है, किंतु उस पर कोई तिथि निश्चित नहीं की गई है, इसे ही अनिर्धारित दिन वाला प्रस्ताव कहा जाता है। मूल प्रस्ताव। मूल प्रस्ताव एक ऐसा प्रस्ताव होता है जो अपने आप में पूर्ण होता है। इसे इस प्रकार तैयार किया जाता है कि उसमें सदन के फैसले की अभिव्यक्ति हो सके। नीचे लिखे मूल प्रस्ताव में जैसे कि राष्ट्रपति का अभिभाषण या पर धन्यवाद प्रस्ताव, ये भी मूल प्रस्ताव है। अविश्वास प्रस्ताव या फिर विशेषाधिकार प्रस्ताव तथा लोकसभा के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और राज्यसभा के उपाध्यक्ष को निर्वाचित करने या हटाने का प्रस्ताव, ये मूल प्रस्ताव की कैटेगरी में आते हैं। अब उसके बाद देखिए हमारा स्थानापन्न प्रस्ताव। अब ये स्थानापन्न प्रस्ताव क्या है? मूल प्रस्ताव के स्थान पर या उसके विकल्प के रूप में जो भी पेश किया जाने वाला किया जाता है, उस प्रस्ताव को स्थानापन्न प्रस्ताव कहा जाता है। यानी कि मूल प्रस्ताव के स्थान पर जो भी विकल्प के रूप में प्रस्ताव पेश किया जाता है, उसे स्थानापन्न प्रस्ताव कहते हैं। स्थानापन्न प्रस्ताव मूल प्रस्ताव को पेश किए जाने के पूर्व पेश किया जाता है। अब नेक्स्ट है हमारा संशोधन प्रस्ताव। मूल प्रस्ताव में संशोधन करने के लिए जो भी प्रस्ताव पेश किया जाता है, यानी जिसका संबंध संशोधन से है, उसे हम संशोधन प्रस्ताव कहते हैं। ये प्रस्ताव तो मेन इतने ही हैं।